शांति शांति शांति। बड़े अहंकार में पूछ रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मन इतना चंचल है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, फिर भी बहुत प्यार से बोलते हैं अर्जुन को कि हे महाबाहो, तुम्हारे में इतनी ताकत है। महाबाहो मतलब तुम्हारे में इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ जो तुम बाहर दिखा रहे हो, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ तुम अंदर लगाओ तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, डिफिकल्ट हो सकता है पर नामुमकिन भी नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, अपने अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहो और ये निश्चय रखो कि ये हो ही जाएगा। और अपने में साहस रखना, साहस रखोगे अपने में तो ये जो तुम्हें सब जो सांसारिक चीजें दिख रही हैं, सांसारिक वासनाएं दिख रही हैं, अभ्यास करते रहोगे, साहस रखोगे तो सांसारिक वासनाएं तुम्हारी ऑटोमेटिक कम होती जाएंगी। तुम आसक्ति रहित होगे तो तुम वैराग आएगा तुम्हारे में। तो बोल रहे हैं अभ्यास और वैराग्य को साथ रखोगे तो तुम निश्चित अपने ऊपर विजय पालोगे। तो हमें क्या करना है, तो जो तीनों हमारे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, तो जो हम कर्म करते हैं, शरीर से करते हैं, फिजिकल एक्शन करते हैं, तो हमें देखना है कहाँ हमारे एक्शंस हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी शरीर से जो हम कर रहे हैं। फिर मन से हम जो हम भक्ति योग करते हैं वो मन से करते हैं, भाव होते हैं, वो इमोशनल हमारी फीलिंग्स होती है। तो हमें देखना है कहाँ हम इमोशनली वीक हैं, किस किस चीजों से हम इमोशनली लो हो जाते हैं, तो वहां काम करना है। फिर ज्ञान योग से हम देखते हैं कि हम वो हमारी बुद्धि काम करती है ज्ञान योग में, तो मेरे लक्ष्य की तरफ उससे हम मुझे लगाना है। कहाँ कहाँ ये मेरे लक्ष्य के बीच में कौन कौन बीच में बाधाएं आ जाती हैं, उसको हमें खत्म करना है। तो इस प्रकार हमें फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे तीनों पे काम करना है और निरंतर करते रहना है। तो यहाँ ऐसा बताया है, जब राम ने लंका पर युद्ध करने जाना था तो उन्होंने बंदरों की फौज को जमा किया। तो जो बंदर वो बता रहे हैं, बंदर कितने चंचल होते, एक डाली से दूसरी डाली ऐसे भागते रहते हैं। तो बंदर हमारे मन की तरह है, चंचल। तो रामचंद्र जी ने क्या किया, पूरे बंदरों को इकट्ठा किया। तो जब वो पूरे बंदर मतलब हमारे सारे स्कैटर्ड थॉट्स जब किससे जुड़ जाएंगे, जब आत्मा से जुड़ जाएंगे, जब एक पावर से जुड़ जाएंगे, तो वो शांत हो जाएंगे और उनमें इतनी ताकत रहेगी कि मुझे अपने स्वरूप से मिला दें। तो हमने अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर नियंत्रण कैसे रखेंगे, बुद्धि के द्वारा रखेंगे। जब बुद्धि मेरी पावरफुल होगी तो ये सारे स्कैटर्ड थॉट्स को मैं एक फोकस कर पाऊंगी, और जब फोकस हो जाएंगे मेरे थॉट्स, जब फोकस पूरे हो जाएंगे, तब मैं अपने स्वरूप का, मैं शांत एकाग्रचित होंगी, बैलेंस में आएंगे और हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इस प्रकार अभ्यास से नित्य, निरंतर और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हम जरूर कामयाब होंगे। तो ये विश्वास की एक छोटी सी कहानी है। जैसे एक चिड़िया है, उसका अंडा एक नदी में गिर जाता है, तो वो चिड़िया क्या कर रही है, वो चिड़िया चोंच से पानी बाहर निकाल रही है क्योंकि अंडा तो उसको दिख नहीं रहा। तो उसमें इतना विश्वास है कि एक दिन मैं पूरी नदी का पानी बाहर निकाल पाऊंगी। तो ये एक विश्वास का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा विश्वास, जैसे हम देखते हैं कि पत्थर पर वो रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, तो कितने सालों से वो रस्सी उस पर गिरती है, तब उस पर पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। हम देखते हैं बारिश के टाइम पे झरने बहते हैं पर्वतों पर, और बाद में वो पर्वतों पर निशान पड़ जाते हैं। तो पत्थर पर्वत पर निशान पड़ सकते हैं, तो हमारे भी ये मन, इतना भी हमारा मन पत्थर दिल नहीं है, उस पर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। पर हमारा जो मन बुद्धि है उसे हमें यूज करना है। हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर रहती है, लोग क्या कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम सब ने कभी कभी ऐसा बोला है कि अरे उनके तो घर में सब उनका ग्राउंड वर्क तैयार था, फिर भी उनके बच्चों ने इतना अच्छा काम नहीं किया, सब सुविधा थी उनके पास। तो हम अपने अंदर देखिए ना, हमारे पास इतना अच्छा मन बुद्धि है, हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं अपने मन बुद्धि पर। तो इस प्रकार समझकर हम अपने मन बुद्धि पर काम करेंगे। हमारा भी ग्राउंड वर्क तैयार है पर हम कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो इस प्रकार हम अपने मन बुद्धि से काम लेंगे, ज्ञान से अपने मन बुद्धि को कुशाग्र करेंगे। जैसे हमने 5 चैप्टर में तैयारी करी यहाँ तक आते आते, अब हम ध्यान योग के लिए जो बिल्कुल ही तैयार हैं। तो अर्जुन फिर भी आगे पूछते हैं, अर्जुन के मन में अभी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो ये योग के अभ्यास में लगा है पर सफल नहीं हो पा रहा, और अचानक किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका क्या होता है। तो अब अर्जुन को ये डर लग रहा है कि इतनी मेहनत करेंगे और बीच में ही मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा, न तो सांसारिक सुख प्राप्त किया, न परमार्थिक सुख मिला।
तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि ये कंडीशन उस तरीके की अर्जुन इमेजिन कर रहा है जैसे बादल हैं बहुत सारे और एक छोटा टुकड़ा वो मेन बादल से अलग हो गया, तो न तो वो पानी बरसा पा रहा है, न वो बादल से वापस जुड़ पा रहा है, वो छिन्न भिन्न होके इधर उधर लुप्त हो गया। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि मेरी कंडीशन कहीं ऐसी ना हो जाए, ना तो मैं परमार्थ प्राप्त कर पाऊं, ना मैं इस सांसारिक सुख भोग पाऊं। तो उस व्यक्ति का क्या होता है? क्या वो व्यक्ति, वो पुरुष नष्ट हो जाता है? तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष को योग भ्रष्ट पुरुष कहते हैं और उसका नाश कभी भी नहीं होता है। कोई भी मनुष्य जो आत्म उन्नति के लिए काम कर रहा है या कोई भी अच्छे शुभ कार्य कर रहा है, उसकी मेहनत कभी भी विफल नहीं होती। तो इस सवाल में अर्जुन, वो जो हमने सेकंड अध्याय में जीवन की निरंतरता पढ़ी थी कि मन बुद्धि आत्मा के साथ ट्रांसफर हो जाता है, वो वापस रिपीट करते हैं कि तुम्हारा जो मन बुद्धि है, जहां तक तुमने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, अभी तक जो मेहनत की है, वो ऑटोमेटिक आगे के लाइफ में ट्रांसफर हो जाती है। तो अर्जुन का सवाल था, पर आगे की फैमिली में यदि उसको ऐसी फैमिली नहीं मिली जहां वो इसको आगे बढ़ा पाए तो क्या होगा? तो उसके जवाब में श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, उनको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है और जो पहले संग्रह किए हुए मन बुद्धि संस्कार उसे प्राप्त हो जाते हैं। वो किनके घर में जन्म लेता है? वो श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। श्रीमंत मतलब जहां पूरी समृद्धि है, संपन्नता है, प्रॉस्पेरिटी है। और शुचि नाम मतलब जो बिल्कुल शुद्ध हैं, प्योर हैं, जिनके यहाँ एकदम आनंद का माहौल है, उस ऐसे घर में वो जन्म लेता है, जिससे उसकी आगे की यात्रा शुरू रहती है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसी जगह जन्म मिलता है जहाँ समृद्धि भी हो और शांति भी हो। हम सब ने देखा है, जहाँ समृद्धि होती है वहां शांति नहीं होती, और जहाँ शांति होती है वहां समृद्धि नहीं होती। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तू बिल्कुल चिंता मत कर, ऐसे व्यक्ति समृद्धि और शांति दोनों जहाँ होता है वहां उनका जन्म होता है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको दोनों चीज प्राप्त होती है। तो ये जो भी उसने मेहनत करी है उच्च उद्देश्य के लिए, वो उसकी कभी भी वेस्ट नहीं होती। यह कर्मों का सिद्धांत है। और प्रकृति की बनावट ही इतनी बेहतरीन है और प्रकृति इतनी पावरफुल है और सिस्टमैटिक है कि आपके लिए क्या परफेक्ट है, क्या ठीक है, आपके कर्मों के हिसाब से, आपके उद्देश्य के हिसाब से वो आपकी पूरी मदद करती है। तो इस प्रकार हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जो हम जिसके लायक हैं वो चीज हमें अवश्य मिलती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अहंकार वश, हमारे में जो थोड़ा सा अहंकार रह जाता है, उसके वश जो हमें मदद मिल रही है हम उसको नकार देते हैं। तो भगवत गीता में या कोई भी आध्यात्मिक स्टडी में ये पूरी पावर है कि वो हमारा अज्ञान नष्ट कर दे और हमें जो भी हमारे लिए सही है उस वो हम निर्णय लें। तो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है इसके लिए कि एक बार गुरुकुल में लेसन हुआ, गुरु ने पढ़ाया कि सब जगह परमात्मा को देखना चाहिए, हर जगह परमात्मा है। तो वो लेसन खत्म हुआ और उस दिन सारे शिष्य जो हैं एक मेला देखने गए उस गांव में, उस शहर में। तो जब एक जो शिष्य था वो मेला देख रहा था, मेले में जब गया तो उसने देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठी है और बहुत लोग चिल्ला रहे हैं और इधर उधर मूव हो रहे हैं और बीच का रास्ता खुला छोड़ा। तभी उसने देखा कि दूर से एक हाथी आ रहा है और हाथी पे जो महावत बैठा है, हाथी को जो राइड करता है उसको महावत बोलते हैं, वो जोर जोर से सबको चिल्ला के बोल रहा है कि ये हाथी पागल है, बाजू हटो बाजू हटो। तो सब लोग बाजू हट गए, पर ये जो शिष्य था ये वहीं खड़ा रहा। तो हाथी उसके ऊपर से चला गया। हाथी उसके ऊपर से गया तो उसको बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए। और दूसरे दिन जब वो गुरुकुल पहुंचा तो गुरु को एक खबर मिल चुकी थी कि ऐसा हुआ है। तो गुरुजी ने पूछा कि अरे भाई क्या हो गया, इतने फ्रैक्चर हो गए तुम्हें, इतने सब मरहम पट्टी है। बोले अरे गुरुजी कल वो हाथी मेरे ऊपर से निकल गया। तो गुरुजी ने पूछा तुम्हें दिखा नहीं इतना बड़ा हाथी? तो बोले दिखा था, पर आपने कहा था कि हर जगह परमात्मा को देखना था, मैं उसको परमात्मा देख रहा था। तो गुरुजी ने कहा वो तो ठीक है, उसको तो परमात्मा देख रहा था, पर जो उसके ऊपर महावत बैठा था वो बोल रहा था हटो हटो, उसको तुमने परमात्मा नहीं देखा, उसकी बात नहीं मानी। तो ये हमें बताता है कि हम आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और उसको अप्लाई करने लगते हैं, आधी अधूरी हम पढ़ाई करते हैं, बीच में छोड़ते हैं, फिर अपने हिसाब से सोचने लगते हैं। तो कोई भी काम पूरा करें, कोई भी ज्ञान पूरा पढ़ें और अपने आप से पढ़ें, अपने आप से जानने की कोशिश करें। तो इस प्रकार
ये जो गीता है ये हमारे लिए जीपीएस का काम करती है। तो इस गीता को एलपीएस बोलते हैं, लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हम कार में नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। पर ये जो गीता है ये लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम है, तो इसको हमेशा अपने साथ रखिए। तो जो योग युक्त होते हैं, जिसका उद्देश्य एकदम पक्का है, उसके मन बुद्धि शरीर सब संयम में काम करते हैं और संगठित होकर बैलेंस में आके अलाइंड एक्टिविटी होती है, और उनका उद्देश्य रहता है अपने स्वरूप को जान लेना। तो वो जो अभी पहले जो उनका मोटिव था, सर्वभूते हिते रता, मतलब सर्व की भलाई के लिए, तो अब सर्व की भलाई से वो शिफ्ट हो गए मोक्ष, आत्मा मोक्ष के लिए। तो इस प्रकार जैसे ही उनको ये ध्यान में आते हैं और ये पूरा बैलेंस और ध्यान योग के लिए तैयार होते हैं, और उनके साथ श्रद्धा आ जाती है, तो बोलते हैं श्रद्धावान भजते। तो भजते का मतलब है वो दिव्यता, वो पवित्रता आ जाती है श्रद्धा के साथ। तो जैसे ही उनमें ये श्रद्धा और पवित्रता भी आ जाती है, उनका लक्ष्य पूरा होता है, और उसको बोलते हैं पराम गति, मतलब उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया। तो इस प्रकार ये जो श्रद्धा भजते बोल रहे हैं, यह श्रद्धा हम सब में है, बस हमको इसको टैप करनी है और बाहर निकालना है। तो अपनी श्रद्धा को हम बाहर निकालेंगे। पर ये श्रद्धा क्यों चाहिए हमको, ये श्रद्धा किसके लिए हमें लगती है? अब जैसे ये रिमोट है, इसको देखने के लिए हमें श्रद्धा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये श्रद्धा है, ये रिमोट है। तो हमें श्रद्धा कब लगती है? श्रद्धा हमको उन चीजों के लिए लगती है जो चीज हमें दिखती नहीं है। तो अब हमें क्रोध भी नहीं दिखता, आनंद भी नहीं दिखता, उदासी भी नहीं दिखती। तो इन सब के लिए हमें कैसे हम इनको समझ लेते हैं? क्रोध का कोई आकार नहीं होता, आनंद का कोई टेस्ट नहीं होता, उदासी की कोई खुशबू नहीं होती, पर इन सब के इफेक्ट हमको दिखते हैं। तो जब हमें इन सब के इफेक्ट दिखते हैं तो हमें समझ जाता है, हमें विश्वास होता है कि ये क्रोध का नतीजा है या आनंद का नतीजा है। तो इसी प्रकार श्रद्धा में वो ताकत है। कौन सी ताकत है? वो दिव्यता की, पवित्रता की, वो लगन, निष्ठा, विश्वास, समझ, वो श्रद्धा में ताकत है, जो मुझे मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म का ज्ञान कराने की मेरे में क्षमता रखती है, मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति कराती है। जो तो हमें अपने में श्रद्धा रखनी है। किस पर? अपने आप पर श्रद्धा रखनी है, आत्मज्ञान पर श्रद्धा रखनी है, उस परमात्मा पर श्रद्धा रखनी है जो मुझे सीमित से असीमित तक ले जाता है, असत से सत की तरफ ले जाता है, शून्यता से परिपूर्णता की तरफ ले जाता है। तो वह श्रद्धा मुझे समत्व का अनुभव कराएगी और मुझे अपने सत चित आनंद स्वरूप से मिलाएगी। तो जो हम अपने स्वरूप को सहज ही जान लेते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ कि कैसे हमारे मन बुद्धि जब अशुद्ध होते हैं तो इतना शोर मचाते हैं। हमारी आत्मा की आवाज आती है, हमेशा रहती है, पर उस शोर में मैं वो आवाज आत्मा की सुन नहीं पाती। पर जैसे ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के साथ हम साथ लेते हैं तो हमारे मन बुद्धि की वो आवाज धीमी होती जाती है और मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जब मन बुद्धि पूरे शांत हो जाते हैं, मन को जैसे बोलते हैं वो चैंटिंग भी देते हैं, बुद्धि देखती रहती है। फिर जब मन स्टिल हो जाता है तो बुद्धि भी स्टिल हो जाती है। एक बार जब मन शांत हो गया तो बुद्धि का भी कोई काम नहीं रहता, वो भी शांत हो जाती है और हम उस आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। धीरे 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 वो आत्मा की आवाज भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो लय हो गया स्वरूप, हम उस परमात्मा के साथ मिल गए, तो वो आत्मा की आवाज भी खत्म हो जाती है और हम एक साइलेंस का अनुभव करते हैं। वो साइलेंस हुआ मेरे स्वरूप की प्राप्ति। तो एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके बताती हूँ कि कैसे ये हमारे मन बुद्धि शोर करते हैं, और आप देखना जो आत्मा की आवाज है वो कंटिन्यूस वैसी ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम। तो इस प्रकार हमने देखा
स्वरूपस्य सहजम भानम इति ध्यानम, हम अपने स्वरूप को प्राप्त किए। तो हमने देखा कि पहले कैसे ये मन बुद्धि शोर मचा रहा था, तो हम अपनी ही आत्मा को सुन नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे हमारे मन बुद्धि शांत हुए, शांत होते गए। जैसे जैसे शांत होते गए हमने अपनी आवाज को सुनना शुरू किया। फिर जब एकदम शांत हो गए तो क्लियरली हम अपनी आत्मा को सुन पा रहे थे। और उसके बाद वो आत्मा की आवाज भी पूरी साइलेंस में चली गई। मतलब जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो जिस प्रकार एक छोटी सी नदी बड़े समुद्र में समा जाती है, तो उसने अपना भी अस्तित्व खो दिया और टोटल साइलेंस में हो जाते हैं। और उसी को बोलते हैं परम आनंद, परम शांति और पूर्णता की फीलिंग। तो मैं अपने स्वरूप को सहज ही जान गया। इस आनंद और पूर्णता और परम शांति के अनुभव के साथ श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ध्यान योग नामक छठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अध्याय तो समाप्त होता है पर हमारा अभ्यास अब शुरू होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।